नमस्कार दोस्तों। धर्म को उपलब्ध व्यक्ति साधारण ही नहीं अति साधारण होता है। उसे कोई नहीं जानता वह कौन है और कौन सा खजाना अपने भीतर छिपाए हुए है। वह कभी विज्ञापन और प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन हम अपना लगातार प्रदर्शन करते हैं केवल थोथे अहंकार के कारण कि लोग हमें देखें, प्रशंसा करें। हम अपने असली अस्तित्व को नहीं जानते, जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। केवल झूठ को प्रमाणों की आवश्यकता होती है। चूँकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए हम अहंकार की पूर्ति के लिए विकल्पों की खोज में लगे रहते हैं। धर्म कहता है, इस तरह तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। बाहर बहती हुई ऊर्जा यदि आत्मज्ञान में लगे तो जीवन में शांति, मौन और आनंद आने लगेगा। हम इस संसार में अपनी नियति को पूरा करने के लिए आए हैं। प्रत्येक की अपनी निजी नियति है। अस्तित्व ने हमें नियति को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया है, जो हमारे द्वारा ही पूरी हो सकती है। कोई बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट भी इसे पूरा नहीं कर सकते। जब तक हम नियति पूरी नहीं कर लेते, हमारी खिलावट नहीं हो पाती। हमें बार बार जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ता है। इसे ही हम पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। जब तक हम किसी दूसरे का अनुकरण करते रहेंगे, तब तक हम खिल नहीं सकते। जब खिलावट पूरी हो जाती है तो वह व्यक्ति पुनः लौटकर नहीं आता। नियति पूरी हो गई। यहाँ हर व्यक्ति अनूठा है, उसके मार्ग अलग अलग हैं। जब हम बोध के प्रकाश में आते हैं तो हम अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। तब हम किसी का अनुकरण नहीं करते। बंधन और गुलामी संसार में सबसे कुरूप चीज़ें हैं, इसलिए उनसे आज़ाद होना चाहिए। बंधन हमेशा मानसिक ही ज़्यादा होते हैं। इन्हें समझ के साथ तोड़ना आना चाहिए, तभी हम जीवंत बन सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता में ही हम स्वयं को जान सकते हैं। हमें अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। समझ जीवंत होती है। नियम और अनुशासन मृत चीज़ें होती हैं। सिर्फ अपना नियम खोजने तक ही नियम का पालन करें। गहरी समझ के लिए कठिन श्रम और गहरा साहस चाहिए होता है, तभी रूपांतरण संभव है। अनुशासन हमें बाहर से साफ सुथरा बना देते हैं, लेकिन भीतर से हम मूर्ख बने रहते हैं। जीवन प्रतिपल बदल रहा है। नियम पुराने होते चले जाते हैं। जीवन हमारे सिद्धांतों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह प्रतिक्षण नया होता है। नमस्कार दोस्तों।